छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में हम फिर से स्वागत कर रहा बानी अपने लोग के। और विशेष विषय सब में हमनी के समाज संगे जुड़ल शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, चाहे भ्रष्टाचार होके चाहे राजनीतिक, हर विषय हर पहलू पर हमनी कार्यक्रम में चर्चा करते आ रहा बानी। और आज हमनी के कार्यक्रम में चर्चा करे के खातिर हमरा संगे उपस्थित बानी बीरगंज के नारायणी अस्पताल के कोरोना अस्पताल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरोज रोशन दास जी हमनी संग जुड़ रहा बानी आज के कार्यक्रम में अपन विचार के साझा करे के खातिर। श्रोता लोग अपने लोग के था बाकी पिछले समय में हमनी के पड़ोसी मित्र भारत लगायत के देश सब में कोरोना के संख्या जौन बा एक बेरी फिर बढ़ोतरी हो रहा बा, ज्यादातर संक्रमित लोग भेटा रहा बा। ई अवस्था में नेपाल के कैसे सुरक्षित कैल जाए यही हो एगो चुनौती फिर से थपा गई बा। कोरोना के बड़का मार विश्व सहित नेपाल भी झेलले बा। थोड़ा ट्रैक में जिंदगी हमनी के आयल बा, लेकिन अभियो कोरोना से पूर्ण रूप में हमनी सुरक्षित नहीं है। आदि इत्यादि विषय पर हम डॉक्टर साहब से बात करे के प्रयास करे बानी। सरोज डॉक्टर साहब अपने के स्वागत बा। नमस्ते जी डॉक्टर साहब, देखनी यहाँ काल्हे हमनी के स्वास्थ्य मंत्रालय सभी जिला के स्थानीय प्रशासन के उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनावे के खातिर निर्देशन दिले बा परिपत्र करके। अब का बा अवस्था हमनी के? अब कोरोना नेपाल में फेसबुक में भी अपने देख रहा बानी कि कोरोना नेपाल में जन्मदिन पर आ रहल बा, फिर केहू कह रहल बा कि अपन एनिवर्सरी मनावे, फिर कोरोना आवे के संभावना बा। ऐसन किस्म के खाल के टिक्का टिप्पणी भी हो रहल बा। तो हमनी अब कोरोना से सजग रहे के खातिर, कोरोना से सुरक्षित रहे के खातिर कैसे आगे बढ़ रहा बानी? अपने लोग में कितना सजग बानी? जी अब सुनी जो नी केस बढ़ रहा बा, जना अपने ये जो नेबरिंग कंट्रीज बा, जना इंडिया में केस बढ़ रहा बा या फिर फॉरेन कंट्रीज सब में केस बढ़ल बा, जी जी तो ओकरा लागि जन अपने सबके पहले से जो प्रिकॉशन रहलक न, जना एगो भीड़ भाड़ न बनावे के, कुछ गोष्ठी सम्मेलन सब न करे के, या रेस्टोरेंट में पार्टी सब न करे के, ओकरा बाद से जो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेला पहले से जो 2-2 मीटर के डिस्टेंस मेंटेन करे के उ मेंटेन करे के पड़ले। ओकरा बाद से मास्क के अनिवार्य कंपलसरी यूज करे के पड़ले। ओकरा बाद से हैंड वॉशिंग सबसे इम्पोर्टेंट होले। ये सब करके अब अभी के टाइम जो है उ अब अपने सबके चेतना प्रिकॉशंस लेवे के टाइम आ गए। अब चला कि जो फॉरेन के जो वायरस है जो अभी नया स्ट्रेन वाला सब के ओपन सबके केस बढ़ रहा है जी। तो क्या बा जनता के अपने हमनी के बताई कि एकदम बहुत ज़्यादा सजग हो के जरूरी बा, डराए के भी अवस्था बा नेपाल में कि एकरा के हमनी के थोड़ा सजगता अपना के थोड़ा सरकारी जो निर्देशन बा अपने लोग के उन निर्देशन के पालना करके कैसे बचे सके हमनी? जी सुनिए, अब डेराए के तो ना पड़ी, मगर अपने सबके प्रिकॉशन चेतना लेवे के पड़ी कि केना रहे के बाद जना पहले अपने सबके जना जिंदगी रहलक जना पहले जना चलत रहलक वैसने अभी अब
with safe जी practice- जैसे कि practices। फर्स्ट लाइन में हमने कह सकता नहीं कि भीड़ भाड़ में ना जाए के मास्क के प्रयोग करे के और सैनिटाइजर सर सफाई में हाथ के सर सफाई में विशेष ध्यान देवे के अपने ही कहे के जी चाहता नहीं। जी एकरा अलावा भी अब जैसे कि सीमा नाका के बात बा, सीमा नाका हमनी के ओपन बा, सीमा नाका जी। पर्सा जिला के बिरगज के जौन नेपाले के प्रमुख प्रवेश द्वार बा और तमाम हमनी के तराई में सीमा नाका बहुत ही ज्यादा खुला बा और चांद बाढ़ के मौसम भी बा। अभी न होली अपने जी। के हमनी के घर आंगन में आ रहा बा। ई अवस्था में होली कैसे हमनी के मनावे के चाही और सरकार के राज्य पक्ष के में निगरानी कैसन होके के चाही सीमा नाका पर? तो देखिए जो ई होली के बाद भेल तो होली में तो अब अपने के जेना पूरा ग्रुप बना के कहूँ ना जाए के घूमे या फिर होली खेले अपने घर में जेकर जेकर घर में उनके के अपने अपने घर में बैठ के आ तब होली मनावे के पड़ले, उ भीड़ भाड़ न बनावे पड़ले। अपना बात से जो सीमाना के बात भेले तो ओकरा लगी आप जो इमा के लोकल अथॉरिटी सब है, जो लोकल बॉडी सब है, अब उ सब के हल्का चासो देखावे पड़ले इमा कि मतलब कोनो भी कोनो आ रहा क्रॉस बॉर्डर कोनो आ रहा तो सबके हो सकते तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करके हो जाए, उ सब टेस्ट करा के आ तब खाली एंट्री करे देवे के भीतरी हल्का स्ट्रिक्ट होए के पड़ले। उ जो बॉर्डर खुले वाला रहे उ न खोले के पड़ते अब पूरा ये सब। जी लेकिन तैयारी अपने पहले भी देखनी नेपाल के सीमा नाका में वैसन खासे सरकारी तैयारी ना रहे। अब अपने लोग तो विज्ञ बानी, अपने लोग के काम बा सरकार के सुझाव देवे के। अब कार्यान्वयन करे ना करे के पक्ष तो स्थानीय सरकार सीडीओ साहब के नेतृत्व में कोविड जौन टीम बा उ लोग के हाथ में बा। तो अपने लोग का बातचीत कुछ हो रहा बा हमनी के स्थानीय प्रशासन से या जिला स्थित हमनी के जिला स्वास्थ्य डिवीजन कार्यालय बा लगायत के कार्यालय सबसे कुछ अपने लोग के ई विषय में चल फल या पहल कुछ हो रहा बा? जी अब जो सीडीओ सबसे तो बात चल रहा है जी, कि वही केना करे के पड़े, केना कंट्रोल करे के पड़े। आप कह के कल की केस 81 ओइ दिन संडे के बढ़ल रहे, कालू तक वही सैंपल कम होला के कारण से कालू रिपोर्टिंग न भेल। आइयो आप देखला के बाद तब उ केना अगाडि फॉरवर्ड करे के मिलते कह के उ एक वही बात करे के पड़ते। जी एक तो अपने बढ़े के बात करनी है डॉक्टर साहब, एक तो स्वाब संकलन ही थोड़ा कम हो रहा बा अभी बिरगज में देखल जाता और 50 जने में 10 जने एक के थोड़ा हमनी गंभीर रूप में लेवे पड़े वाला अवस्था बा का बा? जी 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 हल्का वही गंभीर रूप में लेवे के पड़ते। जी कि जो लास्ट 2 महीना से जो फाटफुट केस सब पॉजिटिव आवे रहे या एगो दूगो मैक्सिमम आवे रहे, वो अचानक से 10 गो में बढ़ला के कारण से हल्का वही टेंशन के विषय तो है, गंभीर विषय है। मगर ई जो केस जो पॉजिटिव आ रहा उ जना एगो कंपनी है जी जी फैक्ट्री, वही फैक्ट्री में से पॉजिटिव आ रहा है। तो वही कारण से ई शायद स्पोरेडिक केस जो पहले से ही केस रहे वही केस में से भी आयल पॉजिटिव आयल होते शायद। जी डॉक्टर साहब एक और हमरा के बात बताई, बहुत लोग डॉक्टर साहब लोग से भी हमनी के जब छल फल होला तो उ लोग के कहना का बा कि अब पहले ऐसा अवस्था संभव नहीं के ना आई कह के भी मतलब उ लोग एगो मतलब कहेला लोग विज्ञ लोग के कहा बा कि नेपाली के लोग के जौन इम्यूनिटी पावर बा उ थोड़ा अब हाई हो गई बा, पहले ऐसा ही भयावह अवस्था आवे के संभावना नहीं के में कितना सत्यता बा? ना वो देखिए यहाँ इम्यूनिटी तो एगो फैक्टर हल कोरोना से लड़े के लगे इम्यूनिटी तो है, मगर अपने सबके जना ई जो डिजीज है, ई जो कोरोना वायरस है जी जी ये अपने के अभी न अभी एकरा जाए में बहुत टाइम लगते अभी विश्व से जाए में टाइम लगी। जी 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 और फाट फूट मतलब बहुत दिन तक दशकों तक फाट फूट घटना सब आते रही अपने ही कहे के चाहता नहीं। जी 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 जैसे कि अन्य HIV इंडेमिक है, HIV है या टीबी है, एक टाइम में पूरा केस बढ़ रहा है, ओकरा बाद से अब दवाई उवाई चलला के बाद अभी भी पॉजिटिव तो आइए रहा है ना, मगर ओकर हल्का कंट्रोल हो गए। वैसे इहो बढ़ते जाते घटते ई सब होते रहते कि कहिया इंडेमिक होते कहिया एपिडेमिक हो सकता है कोविड के। जी लेकिन डॉक्टर साहब कोरोना खूब भी चल रहा बा नेपाल में, नारायणी हमनी के बिरगज में भी काफी सारा कोरोना खोप लेलक, स्वयं हम भी एक डोज कोरोना खोप लेनी, लेकिन वो भी बात आयल कि मतलब उतना खोप अच्छा भी नहीं के। WHO के का बा यही विषय में भी जनता के मतलब थोड़ा कंफ्यूजन बा, वो भी हमनी के बताई। और दूसर का डोज भी जौन पहल का डोज ले बा उ लोग के भी एकदम फास्ट ट्रैक में अपने के का लागत डोज देवे के चाहे कि ना चाहे सरकार के? जी इजन वैक्सीन बा, जी जी कोवैक्सीन, जी
ई जोन एकर इफिकेसी 60 से 70% रहला जी बुझनी जी 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 तो ई एकर मैक्सिमम जेना अपने के इम्यूनिटी भी दी तो ई 3 से 6 महीने तक ले देवेला जी 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 तो ओ काहे कि ओकरा बाद फिर वती वैक्सीन लगावे के पड़ी अपने के बुझनी जी 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 आ तब ई जोन पहले जोन शुरुआत में कहले रहला कि 1 महीने का फर्स्ट डोज के 1 महीने के बाद सेकंड डोज लगावेला अभी गवर्नमेंट कहले कि दू महीना के बाद भी लगावे के मिली कह के जी ई चीज में हमने के ई कह सकता नहीं कि थोड़ा राज्य पक्ष भी क्लियर नहीं थे कि कैसे आगे बढ़े के पड़ी जी 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 सेकंड डोज के लागि अभी तक कोनो क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आयल अभी तक कहिया लगावे के बा कह के और वर्ल्ड में जी हमनी के भारत लगायत के सार्क मुल्क में अपने डॉक्टर साहब अपने लोग देख रहा बानी कौन कौन वैक्सीन सब प्रयोग हो रहा बा हमनी के नेपाल में जौन वैक्सीन प्रयोग हो रहा बा ओकर क्वालिटी के अगर बातचीत कल जाओ तो उ अपने कहनी है कि 70% 60 से 70-80% कितना आपने बतैनी है अन्य देश में अन्य देश में अभी कौन कौन खोप विकास हो चुकल बा और विकास के क्रम बा कुछ अच्छा भी संकेत आ रहा बा अपने लोग के कि विज्ञ लोग से वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग से कुछ अच्छा खोप सब भी निर्माण हो रहा बा का देख रहा बानी अपने लोग जी अब देखिए जना फाइजर के वैक्सीन बा फाइजर के बनैले बा मॉडर्ना बनैले बा जॉनसन कंपनी के बनैले बा ई सब में कथी बा कि जना फाइजर के एफिकेसी 94% बा और इसने आप मॉडर्ना के देखें तो 94 to 95% एफिकेसी बा जॉनसन के जोन बा वो 95% एफिकेसी बा मगर उस सीरियस केसेस में जी जी जॉन ओकर एफिकेसी बा मगर जोन अपने सबके ई आल बा कोविशील्ड ओकर 60 to 70% खाली एफिकेसी बा जी एकरा के हमनी कैसे ले हम ओकरा से कमजोर बा कि अच्छा बा नेपाल में जोन वैक्सीन चल रहा बा ना अच्छा तो अच्छे बा वैसे कमजोर तो नहीं है मतलब अब देखिए किछो भी हो गला तो पहले ट्रायल कराल जाला जी जी अब एक ट्रायल नहीं है थर्ड फेज ट्रायल जोन होला जी जी उ ना भललक ओई कारण से जी एकरा के ट्रायल के रूप में भी हमनी ले रहा बानी अपने एगो और बात हम अपने से पूछे के चाहतानी भारत में भी ई वैक्सीन लगावल जा रहा बा एगो भारी उस स्तर में लगावल जा रहा बा नेपाल में भी वैक्सीन लगावल जा रहा बा लेकिन भारत के पीएम प्रधानमंत्री हमनी के नेपाल में जौन वैक्सीन प्रयोग हो रहा बा या भारत के पब्लिक के खातिर जौन इहे को वैक्सीन कहनी है वहाँ भी इहे लगा रहा बा लेकिन भारत के पीएम प्रधानमंत्री दूसरे वैक्सीन लगैनी कह के समाचार आई ना उनकर को कोविशील्ड लागल बा जोन वो इंडिया में बनेला पुणे में जी जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहल बा उहे वाला कोविशील्ड बा जी एमे मतलब दुविधा नहीं के जैसे कि फेसबुक में हमने देखनी कि पीएम ही मतलब पीएम के भी भारत के प्रधानमंत्री के ही खोप में विश्वास नहीं के कह के बात आई एमे कितना सत्यता बा ना वो जोन वैक्सीन जोन पूरा जनता लगा रहल बा उहे वैक्सीन लगाइले बा जी तो अब अंत में डॉक्टर साहब अपने अब एगो अवेयरनेस के खातिर हमनी के पब्लिक के हमनी के जनता के और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अपने एगो विज्ञ के हिसाब से अपने क्या कहे के चाहें जी अब सुनी अब कह रहे हम सबके हल्का उनका प्रिकॉशंस लेवे के टाइम आ गया बा जी जी बुझनी आप जितना भी भीड़ भाड़ में जाते नहीं उ सब आप कंट्रोल करे के पड़ी जोन वो ग्रुपिज्म भइल रहलक या कोनो भी भेला गोष्ठी सेमिनार ई सब रहलक ओकरा आप बंद करे के पड़ी कहूँ ग्रुप में जाए तो 4 को 5 गोरा से बेसी नाम ठीक बा ओकरा बाद से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करे के पड़ी सबके 2 मीटर के डिस्टेंस मेंटेन करे के आ तब ओकरा बाद से सैनिटाइजर मास्क के कम अनिवार्य रूप में प्रयोग करें हैंड वॉशिंग के वती प्राथमिकता देम जी डॉक्टर साहब बहुत लोग कह रहा बा देश लॉकडाउन में भी जा सकता का बा अवस्था संभावना ऐसा नेपाल में अभी बाकी हमनी ओसे बच सकता नहीं समय में अगर ध्यान देवल जाए तो हाँ अगर समय में ध्यान देवल जाए तो वैसे लॉकडाउन में तो ना जाए के पड़ी अब अगर कोनो ध्यान ना दी आ केस बढ़ते जाए तब तो लॉकडाउन में भी जा सकी जी और ये देश में कोरोना खरीद के जोन बात बा अपने लोग से अब जैसे कि सीडीओ साहब अपने लोग फ्रंट लाइन में बैठ के काम कर रहा बनी सीडीओ साहब यहाँ के स्वास्थ्य डिवीजन कार्यालय लोग कब तक ले खोप जौन बा कब तक ले आई जोन बाकी लोग बा या एकरा के हर मतलब हमनी के कुछ फ्रंट लाइन में ही काम करे वाला लोग के अभी खोप मिल रहे ज्येष्ठ नागरिक के मिल रहे आम रूप में एकरा के कब तक ले देवे के प्रयास हो रहा बा क्या जानकारी मिल रहा बा अपने के ना एकर बारे में सबसे बेसी आइडिया तो जनस्वास्थ्य कर्मी सबके था होला जो दूसरे विभाग बा जी 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 आप आम नागरिक के लागि हल्का टाइम लागी शायद ये अति खोप लागे में काहे कि हम ये सब सेकंड डोज नहीं के मिलल जबकि 2 महीना ऑलमोस्ट हो जा रहल बा तो वही कारण से शायद हल्का टाइम लागे सके जी लेकिन एकरा के फास्ट कल जरूरी बा अपने के विचार से जी 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 बिल्कुल
जी तो लेकिन अब बीरगंज के नारायणी अस्पताल लगायत के जौन कोरोना हमनी के अस्पताल सब विशेष कोरोना अस्पताल सभी बा अभी उ लोग के उ कोरोना विशेष अस्पताल के अवस्था का बा हमनी कितना लेवल में तैयार बानी बिहान के डेट में कथम कता दी ऐसा अगर घटना बढ़ी केस अगर बढ़ी तो हमनी एकरा खातिर हमनी के दक्ष जनशक्ति के हिसाब से अन्य तैयारी के हिसाब से हमनी कैसन तैयारी अवस्था में बानी और बाकी जौन काम सब बा ओकरा के जल्दी से जल्दी कैल कितना जरूरी बा। जी जोन कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल सब रहलक उ अभी बंद बा ठीक बा। जी जी जोन हम सब अपने नारायणी में जोन बा हम सब इमे 15 बेडेड एसडीयू बनल बा ठीक बा इमरजेंसी में। जी जी 15 बेडेड एसडीयू बा यूनिट ओकरा बाद से 5 गो बेड ऑब्जर्वेशन के लागि बा आ ऊपर 5 बेडेड आईसीयू बा। तो अगर वैसन कोनो सीरियस पेशेंट आई तो हम सब अपने ही नारायणी में मैनेज करम अभी। हमने सबके जोन एगो टीम बनल बा डॉक्टर संजय ठाकुर के अंडर में। जी 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 22 मेंबर की एगो टीम बनल बा। उ टीम एज अ फ्रंट लाइनर काम करी। जी जी तब वो जी जी डॉक्टर साहब जी अब वो फ्रंट लाइनर में काम करके तब एकरा कोनो भी पेशेंट आई तो ओकर अगेंस्ट ओकरा लागी काम करे। इमे हम सबके 25 बेडेड के अभी बा हम सब लोग। जी अभी समग्र में बीरगंज में कहल जाओ तो नारायणी अस्पताल के जौन कोविड मतलब अस्पताल बा या टीम बा उ सक्रिय बा अभी और वहाँ कुछ व्यवस्थापन बा बाकी जौन अस्पताल सब बा बंद बा। जी जी तो हमनी के श्रोता लोग के हम बतावे के चाहतनी कि हमनी संगे कोविड के विषय में हमनी संगे बातचीत कर रहल बानी नारायणी अस्पताल के कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरोज रोशन दास जी हमनी संगे बातचीत कर रहल बानी और वहाँ के कह रहल बानी कि हमनी के सचेत भइल जरूरी बा। डॉक्टर साहब जाते जाते हमनी के ई बताई कि कोरोना के जवन दूसरका लहर आवे के जवन संभावना बा कह रहल बानी अपने नेपाल सरकार के एमे विशेष ध्यान देवे के चाहिए और पब्लिक लोग के भी एमे विशेष भूमिका होके के चाहिए। लेकिन संगे संगे हमनी के होली आ रहल बा और होली में काफी लोग भारत कमाए गइल बा या अन्य मुल्क में कमाए गई रहल बा उ लोग अपन घर आंगन में प्रवेश करे के तरखत में बा या नेपाल प्रवेश करे वाला बा तो उ में कैसे हमनी सचेतन हमनी के चेतनशील बने के पड़ी ओकरा के हमनी के कैसे व्यवस्थापन करे के पड़ी। अब ओकरा ये सबसे इजी होई अगर जेना कोनो सिम्टोमेटिक बा केकरो लंग सिम्टम्स बा बुखार खांसी उसी कोनो सिम्टम्स बा तो सब लंग जेना बॉर्डर एंट्री करी तब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट रहेला उ एंटीजन टेस्ट करा के तब ओकरा बाद से अगर पॉजिटिव आई तो क्वारंटाइन में रखल जाए होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में। ओकरा बाद अगर नेगेटिव आई तब घरे ही भेज के तब घरे भी गेला के बाद एना ना कि पूरा गाँव टोल सबके साथ बैठ के घूम फिर करे के एना ना बिल्कुल अपने घर के परिवार के साथ खाली या फिर आइसोलेशन में बैठ के तब ओकरा बाद से होली मनावे पड़ी। जी जौन पुरनका हमनी के जीवन शैली रहे कोरोना काल में उ जीवन शैली के पूर्ण रूप में हमनी के पालना करे के पड़ी। जी जी डॉक्टर साहब जी जी डॉक्टर साहब हमनी के समय उपलब्ध करा देनी और कोरोना के विषय में हमनी के जानकारी देनी है। जाते जाते हमनी के एगो औरो अपने से प्रश्न पूछ लेम डॉक्टर साहब हमनी के टेस्टिंग के जवन मतलब स्वाब संकलन और परीक्षण के जवन दायरा बा हमनी के बहुत अभिन पिछलका दिन में देशे भर के अस्पताल सब में बहुत हमनी के कमजोर हो गई बा। एकरा के कहल जाओ कि नगण्य मात्रा में हमनी के परीक्षण कर रहल बानी। अपने के का लगाता परीक्षण के दायरा भी बढ़ावे के चाहिए सरकारी लगानी भी बढ़े के चाहिए। देखनी है बीच में कोरोना काल में चिकित्सक लोग के भत्ता लगायत के बाद प्रोत्साहन भत्ता लगायत के बाद में विवाद हर चीज में विवाद ही आवत रहा एकरा के भी रोक के ताकि एगो बढ़िया से कहे कि फ्रंट लाइन में करे वाला लोग अपन जान के जोखिम करके करेला बाद में अब उ लोग के प्रासंगिक भी ना मिले सही समय में एकरा खातिर आंदोलन करे के पड़े ते भी दुखित बात बा। तो एकरा के परीक्षण के दायरा भी बढ़ावे के पड़ी और डॉक्टर साहब लोग के चाहे चिकित्सक टोली लोग के उ लोग के मनोभावना के भी उच्च रखे के खातिर सरकार के तरफ से कुछ काम कईल जरूरी बा। अभी क्या लागत आपने के? जी अब सुनिए जेना हमनी सब हमनी सबके लागेला कि एकरा कोविड के टेस्ट करावे पड़ी तो हमनी सब अपने करावे नहीं ठीक बा। जी जी आ जोन बाहर के जो नॉर्मल पॉपुलेशन बा जो नॉर्मल जनता सब बा उ सब का सोचेला कि अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमनी सबके घरे बैठे के पड़ी घूमे ना फिरी उ ना करे के मिली तो ओई कारण से भी नहीं आवता अभी। जी तो दायरा एकर बढ़ावल जरूरी कितना बा? जी जी बिल्कुल दायरा बढ़ावे के पड़ी जेकरा सिम्टम्स बा कोनो भी सिम्टम्स हो रहल बा बुझाता कि कोरोना लेकिन लगातार पेशेंट के अपने तो उ सब आके एक बार टेस्ट करा ली में आके। जी लेकिन नागरिक स्तर में नागरिक के भी चेतनशील होके के पड़ी अपन समाज अपन देश
अपन घर परिवार के भी बचावे के खातिर स्वयं नागरिक के भी सचेतना भइल जरूरी बा। मान लेनी अगर सिम्टम हमरा में दिखाई दे रहा बा तो अस्पताल में जाके अपने लोग जैसन डॉक्टर साहब से संपर्क करके नागरिक भी स्वपूर्त रूप में वहाँ पहुँच के जांच करावल जरूरी बा। का संदेश देम नागरिक लोग के? ये कि अपने सब में कोनो सिम्टम्स दिखाई दे रहा बा, कोनो भी कोरोना के सिम्टम्स सब, तो अपने सब आई जांच उच कराई, अगर पॉजिटिव आई तो अपने सब होम आइसोलेशन में बैठिम 14 दिन। ओकरा बाद से तब घरों में जो होई अपने सब आइसोलेशन में बैठ के डिस्टेंस मेंटेन करें घर परिवार से, अब हैंड हाइजीन सब प्रैक्टिस करें। जी डॉक्टर साहब, समय हमनी के उपलब्ध करा देनी है और हमनी के कार्यक्रम के निर्धारित समय भी समाप्त हो गई बा। समय उपलब्ध करा देनी है और ये कोरोना के विषय में पछिल का अपडेट हमनी के करा देनी है, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। वहाँ के रहनी है डॉक्टर सरोज रोशन दास जी, नारायणी अस्पताल के कोविड कोऑर्डिनेटर। और ये कोरोना जोन पिछिलका लहर आ रहा बा भारत लगायत के देश के, भारत के कुछ राज्य से में अवस्था गंभीर अभिन्न अवस्था में पहुंच रहा बा, कुछ शहर से में लॉकडाउन भी लगावल गई बा वहाँ। तो इससे नेपाल के भी सचेत रहल जरूरी बा, काहे कि हमनी के रोजी बेटी रोटी के संबंध बा भारत से, और खुला सीमा नाका बा हमनी के भारत से। तो इससे हमनी के थोड़ा सजग ज़्यादा रहल जरूरी बा। और हमनी के कोरोना काल और कोरोना के शुरुआती दिन और कोरोना कहर के वक्त में जौन हमनी के लाइफ स्टाइल हमनी बनैले रहनी, ओकरा के फिर हमनी के अवलंबन कैल जरूरी बा। डॉक्टर साहब ई हमनी के पब्लिक लोग के खातिर संदेश, हमनी के जनता लोग के खातिर संदेश देवे के चाहत रहनी। और ई देश आपन है, देश के समाज के हमनी के बचावे के खातिर हमनी के विशेष भूमिका खेले के पड़ी। और फेरू हमनी के थोड़ा सर सफाई, सैनिटाइजर, मास्क, भीड़ भाड़, ई सब चीज में भी ध्यान देवल जरूरी बा वहाँ के कहनी है। और सरकार राज्य स्तर से भी बढ़िया से काम कल जरूरी बा कह के वहाँ बतानी है। बहुत बहुत धन्यवाद हुनके रखे और कार्यक्रम सुन देनी है अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर ये कार्यक्रम सुन के अपन लाइफ स्टाइल अब फिर अपने परिवर्तन करें, मास्क अनिवार्य करी अपने लोग, हमनी के निवेदन करे के चाहें। और सैनिटाइजर भी पहले जैसन अपने लोग हाथ के सर सफाई साबुन से या सैनिटाइजर से अपने लोग ही करी कहत। आज के कार्यक्रम से प्रविधिक मित्र सत्येंद्र जी के धन्यवाद देते हम मनोज पटेल आगे चाहें। नमस्कार, प्रणाम।